सतगुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज फिर आपको एक संतों का समागम, संतों की वार्ता, संतों का संवाद कथा है, जिसका शीर्षक रैदास का घमंड। कई बार हमें सांसारिक गृहस्थी लोगों को ही नहीं, संतों के मन में भी अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान संतों के अहंकार को अधिक नहीं टिकने देते। वो कहते हैं कि ये तो मेरे प्रिय हैं, इनका अगर अहंकार होकर के पतन हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तुरंत वो कोई ना कोई ऐसी युक्ति लगा करके संत को सरल बना देते हैं, सही रास्ते पे ले आते हैं। एक बार की बात है, बनारस में रैदास, तुलसीदास, सूरदास जैसे महान भक्त रहा करते थे। रैदास एक बार मणिकर्ण घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। दोपहर को वहां एक सेठ आया जिसको कोढ़ था। वह कोढ़ दूर करने के लिए 3-4 पंडितों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया था। पंडित लोगों ने पहले पूजा पाठ कराया और फिर मंत्र बोलकर उस सेठ को डुबकी लगाने के लिए कहा। सेठ ने उनकी बात मान करके डुबकी लगाई, परंतु सेठ की बीमारी में कोई भी आराम नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। रैदास ये सब देख रहा था। जब रैदास ने देखा कि सेठ डुबकी पर डुबकी लगाए जा रहा है, परंतु उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो वे सेठ के पास गए और सेठ से बोले, सेठ जी, आपका कोढ़ दूर हो सकता है, परंतु इसके लिए पहले आप सच्चे मन से भगवान का नाम याद करके डुबकी लगाएं, तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। सेठ ने वैसे ही कई बार किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। रैदास को फिर यह देख कर के उपाय सूझा कि जैसे सेठ फिर डुबकी लगाने को हुआ तो उसके सिर पर जोर से एक डंडा मार दिया और दर्द के कारण सेठ के मुंह से हे राम निकला। इस बार सच में ही सेठ का कोढ़ दूर हो गया। ये देख करके रैदास को बहुत घमंड हो गया। उन्होंने एक सेठ की कोढ़ को दूर कर दिया। मन में ये भाव आ गया, कई बार हमारी अच्छाइयों के साथ साथ एक बुराई भी साथ आ जाती है। भगवान जो तो अंतर्यामी है, पहचान गए। रैदास के मन में घमंड जैसी गंदी भावना उत्पन्न हो गई है और उन्होंने सोचा, इतनी सी बात के कारण मेरा इतना बड़ा भक्त अपनी भक्ति से गिर जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। और भगवान को एक उपाय सूझा। उन्होंने रैदास के मन में प्रेरणा भर दी कि वे तुलसीदास जी से जाकर मिले, और वो तुलसीदास जी से मिलने के लिए चल दिए। रैदास ने अपने मन में सोचा था कि क्यों ना मैं तुलसीदास जी के पास जाकर के अपने इस काम का बखान करूँगा, जो कर्म मैंने किया, अच्छा किसी सेठ का कोढ़ दूर किया, इसका बखान करूँगा। यह सोचकर वो तुलसीदास जी से मिलने के लिए चले गए। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके कहने से पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके मन की बात को पहचान लिया और कहा, सोचा कि रैदास के मन में तो घमंड आ गया, अब इसे दूर करना है। रैदास कुछ बोलने वाले थे, उससे पहले गोस्वामी जी बोले, रैदास तुम ये घड़ा ले जाओ। रैदास सोचने लगे कि पता नहीं आज गोस्वामी जी को क्या हो गया। उन्होंने कुछ बात भी नहीं की, हालचाल भी नहीं पूछा, कैसे हो, कहाँ से आए हो, और मुझे ये कह दिया, काम बता दिया आते। अब क्योंकि गोस्वामी जी बड़े थे आयु में भी, वे बिना कुछ बोले घड़े में गंगा जल भर के ले आए। जब वे लौटे तो गोस्वामी जी ने वह गंगा जल रखवा दिया और बोले, जाओ सब कोढ़ी, लूले, लंगड़े
जितने मिले उनको बुला के ले आओ। रैदास बिना कुछ बोले चुपचाप सबको बुला के ले आए। जब सब पहुंच गए, गोस्वामी जी ने कहा, रैदास, इस घड़े में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा, इस घड़े में से जो गंगा जल है इसमें से सबको थोड़ा थोड़ा पिला दो। रैदास ने वैसा ही किया। जैसे ही कोढ़ी, लंगड़े, लूले आदि उस गंगा जल को पिए, सबकी बीमारी दूर हो जाए। अब तो ये देख करके रैदास अचंभित हुआ, परंतु उनका घमंड पूरी तरह से अभी भी दूर नहीं हुआ। ये बात स्वामी जी जान गए। उन्होंने सूरदास को एक चिट्ठी लिखी और रैदास को दी। उन्होंने रैदास से कहा, ये चिट्ठी सूरदास को दे देना। ये सुनकर रैदास बहुत हैरानी में पड़ गए कि वे सोचने लगे कि सूरदास तो अंधे हैं, वे भला इस चिट्ठी को कैसे पढ़ेंगे। परंतु वह चुपचाप चिट्ठी लेकर सूरदास के पास चले गए। सूरदास के पास जब रैदास पहुँचे तो सूरदास ने कहा, तुम जो गोस्वामी जी के पास से चिट्ठी लाए हो वे यहाँ पर रख दो। अब तो रैदास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोले। फिर सूरदास जी ने रैदास से कहा कि गंगा जी में एक लाश बह रही है, वह मेरे पास ले आओ। बेचारे रैदास गंगा जी के तट पर गए और उन्होंने देखा कि सचमुच एक लाश बहकर जा रही है। वे वहाँ लाश को लेकर वापस आ गए। सूरदास ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वो निर्जीव आदमी उठ करके बैठ गया। अब तो ये सब देखने के बाद रैदास की समझ में आ गया कि ओहो, उन्होंने सेठ का कोढ़ दूर करके कोई बड़ा काम नहीं किया। ये सोचकर रैदास को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे सूरदास से, तुलसीदास से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ करते हैं भगवान करते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इसीलिए हम जो अपना अहंकार कर लेकर घूमते हैं, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये ईश्वर की माया है जो हमें भ्रमित करती रहती है। करने वाला तो वही है, करवाने वाला वही है। बार बार हमसे करवा करके कभी हमें घमंडी बना देते हैं और कभी बार बार करवा करके हमें सरल भी बना देते हैं, मन में प्रीत भी जगा देते हैं। जब एक से अधिक बार हमारा कोई काम सिद्ध हो जाता है तो भी हमें ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, उन पर पूर्ण भरोसा हो जाता है और हमारी श्रद्धा और अधिक भगवान की तरफ मुड़ जाती है। और कई बार अधिक बार हमारा काम सिद्ध होने पर हमारे पर मन में अहंकार हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। लेकिन कोई कुछ भी नहीं है, केवल करने वाले ईश्वर हैं। केवल वो ही सब कुछ कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को भी कवि, किसी को विद्वान, किसी को मनिस्टर, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर की भक्ति करना, ये सब चीज़ प्राप्त करने के लिए नहीं होती कि हम किसी को चमत्कार दिखाएं। ईश्वर को प्राप्त करना है तो निमन होकर के, नमन होकर के, श्रद्धा से बस जो करे वो ईश्वर का नाम लेकर के वो सही करेंगे। इतना ही कहे, ज़्यादा झंझटों में न पड़े। और इसीलिए हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर की महिमा को कोई नहीं समझ सकता, न आज तक किसी ने समझी है और न आगे कोई समझ सकता है। उसी की तो माया का परपंच इस संसार में फैला हुआ है। जो हमें दिखता है वो है नहीं, जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये केवल माया का ही तो परपंच है। ईश्वर है उसे हम देख नहीं सकते, माया नहीं है नहीं है उसको हम देख सकते हैं।
संसार में जितनी भी वस्तु है सब माया है, सब माया है। केवल तो ईश्वर तो केवल सबके हृदय में निवास करते हैं, उसको केवल प्राप्त करना है। हर घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट को जा घट प्रगट होए। हर जगह है, हर स्थान पर है, पर जहाँ पर भक्त प्रगट कर लेता है वहीं पर वो प्रगट हो जाता है। क्यों? कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णाय नमः।